आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं आप सबों का दोस्त मोहम्मद मसबूल अंसारी और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के उन विद्यार्थियों के लिए इस वीडियो में बात करेंगे जो इस वर्ष झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2021 में अपनी परीक्षा लिखने वाले हैं। यानी जैक द्वारा जो इन विद्यार्थियों को कोविड-19 के चलते पढ़ाई में जो बाधा उत्पन्न हुई थी, उसके कारण जो सिलेबस में 40% कटौती के बाद जो रेस्ट सिलेबस बच गया है, उन सिलेबस के बारे में, उस सिलेबस से आधारित मैं अध्याय पाठ संख्या 6 त्रिभुज से कुछ महत्वपूर्ण समस्या का समाधान बतलाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो MCQ, जो 30 मार्क्स का गणित में इस बार कर दिया गया है, जो 10 मार्क्स का होता था, यानी VSA वेरी शॉर्ट टाइप आंसर वाला प्रश्न, या MCQ कहिए मल्टी चॉइस प्रश्न या बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो ये त्रिभुज से जो बहुवैकल्पिक प्रश्न बन पाएगा, उन प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अंत में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि गणित में MCQ मल्टीपल चॉइस प्रश्न के रूप में क्वेश्चन होने की संभावना बहुत कम है। इसमें रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न रहेगा या एक शब्द में आंसर लिखने के लिए होगा। तो जो कैटेगराइज किया गया है JCERT के निर्देश के अनुसार, हमारा जो बोर्ड एग्जाम लेने वाला बोर्ड है जैक, उन्होंने जो कैटेगराइज किया है तो 5 भागों में बांटा था। एक हमारा MCQ या VSA जो 30 अंक का गणित में होगा, और VST जो 20 अंक का होगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस वो 20 अंक का होगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस वो भी 20 अंक का होगा, और 10 अंक जो होगा वो आपका इंटरनल असेसमेंट के तहत गणित में दिया जाएगा। इसलिए इस बार जो VSA है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर का क्वेश्चन जो होगा, वो क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। तो इसलिए बिना किसी देरी का हम लोग अपने समस्या के समाधान पर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग अध्याय 6.1 का उन महत्वपूर्ण समस्याओं को जानेंगे जिनसे गारंटी है कि आपको जैक बोर्ड परीक्षा में 1 अंक का प्रश्न जरूर पूछेगा। यानी पाठ संख्या 6 में हमारा 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होगा, और 1 लॉन्ग क्वेश्चंस होगा। यानी एक वेरी शॉर्ट और एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चंस होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि वो समस्या कौन कौन सी समस्या है। तो देखिए, अध्याय 6.1 में कोष्ठ में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ये मैं अध्याय का बतला रहा हूं। इसमें से आपका एक प्रश्न रहेगा झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो से कैसा प्रश्न रहेगा? जैसे 1 नंबर में है सभी वृत्त डैश होते हैं, खाली जगह दे दिया। उधर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, 2 ऑप्शन है, सर्वांशम और समरूप। तो सर्वांशम और समरूप ये आकृति के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी आपको हम दे देते हैं। सर्वांशम और समरूप आकृति देखिए, अगर हम एक फोटो अपना निकालते हैं तो एक साथ निकाला गया सभी पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ जो मेरा होगा वो एक सर्वांशम आकृति का होगा। लेकिन वहीं पर हमारा पासपोर्ट साइज का फोटो और स्टाम्प साइज का फोटो, दोनों फोटो अगर एक ही साथ खींचा करके, एक ही बार खींचा हुआ फोटो को
अगर निकालते हैं एक ही कंप्यूटर एक ही लैब में, तो वो दोनों देखने में तो समान होगा लेकिन हर तरफ से बराबर नहीं होगा। इसका मतलब वो सर्वांसम नहीं होगा। तो देखने में समान हो लगे तो वो हमारा समान रूप यानी समरूप होगा। यानी मेरा एक ही साथ खींचा गया पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और स्टाम्प साइज का फोटोग्राफ दोनों एक समरूप आकृति का उदाहरण है, बल्कि एक ना कि एक सर्वांसम। लेकिन एक साथ खींचा गया फोटो का सभी पासपोर्ट साइज का निकाला गया फोटोग्राफ हमारा एक सर्वांसम आकृति का होगा। यानी सर्वांसम को एक दूसरे के ऊपर में रखने पर हमको पता नहीं चले कि पूरा पूरा ढक लेगा, तो इस प्रकार के हमारा सर्वांसम आकृति होगा। सभी एटीएम कार्ड्स एक सर्वांसम आकृति होगा, सभी 1 रुपए का कॉइन एक सर्वांसम फिगर होगा, और सभी बॉल जो आता है क्रिकेट बॉल, जो क्रिकेट का बॉल आता है, तो इस प्रकार से वो सब सर्वांसम आकृति होता है। लेकिन एक क्रिकेट बॉल और एक फुटबॉल जो है वो एक समरूप आकृति का हो जाएगा, देखने में समान रूप होगा। तो यही इस प्रश्न में सर्वांसम और समरूप के बारे में आप लोगों को विस्तार से जानना है, उसी से रिलेटेड प्रश्न रहेगा। तो सभी वृत्त जैसे वृत्त का आकार हम लोग एक छोटा सर्किल बड़ा सर्किल हम लोग जैसा भी ले सकते हैं, एक छोटा आकृति बड़ा सा आकृति भी ले सकते हैं। छोटा 1 रुपए का सिक्का, बड़ा 1 रुपए का सिक्का, दोनों देखने में समान रूप लगेगा तो समरूप हो जाएगा। तो सभी वृत्त क्या होगा, एक समरूप आकृति होगा। तो यहां पर हमारा क्या भराएगा, सर्वांसम नहीं भरा के यहां पर रिक्त स्थान में हमको क्या लिख देना है, समरूप। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया समरूप आकृति। जो यहां सर्वांसम और समरूप दिया हुआ था उससे ये आंसर आ गया। तो हमको समझ में आ गया कि सभी वृत्त डैश होते हैं यानी समरूप होते हैं। उसके बाद सभी वर्ग डैश होते हैं। वर्ग मतलब हो गया जिनकी सभी भुजाएं समान हो और सभी कोण 90 डिग्री हो। भुजाएं समान होगा और सब कोण जो होगा वो क्या कहते हैं, हमारा बराबर होगा। तो सभी वर्ग हमारा सर्वांसम समरूप होगा कि सर्वांसम होगा। एक वर्ग मान लीजिए हमारा ये है, एक वर्ग बड़ा हो गया, देखने में समान लग रहा है लेकिन साइज में अलग अलग है, तो सर्वांसम तो ये होगा नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन 2 था, तो यहां पर भी होगा सभी वर्ग समरूप होगा। सभी वर्ग जो होगा, स्क्वायर जो होगा वो सिमिलर होगा। तो यहां पर भी जो ऑब्जेक्टिव में है यहां पर भी आपका क्या लिखाएगा, समरूप लिखाएगा। यानी 1 का प्रश्न संख्या 2 का भी आंसर क्या हो गया, समरूप हो गया। सभी वर्ग एक सिमिलर फिगर होगा, समरूप आकृति होगा, कंग्रुएंस यानी सर्वांसम आकृति वो नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग तीसरा नंबर पर जाते हैं। तीसरा नंबर में है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी ऐसा कौन सा त्रिभुज है प्रकार में जो सभी समरूप होगा। तो हम लोग एक त्रिभुज के बारे में जानते हैं जिसका सभी कोण बराबर होता है, और वो त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु सभी समबाहु त्रिभुज जो होता है वो सिमिलर फिगर है, समरूप आकृति का उदाहरण है। तो यहां पर क्वेश्चन कर रहा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। ये तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको पूरा उम्मीद है कि ये तीनों में से एक प्रश्न आपका रहेगा। पहला आपका सभी वृत्त समरूप होते हैं, दूसरा आपका सभी वर्ग समरूप होते हैं, तीसरा आपका सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है, यहां पर आपको ऑप्शन 2 दिया हुआ था। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं।
क्योंकि वो देखने में समान रूप का लगता है, चाहे वो जितना छोटा भुजा वाला हो या बड़ी भुजा वाला। वर्ग के साथ भी वही है, वृत्त के साथ भी वही है, चाहे उसकी त्रिज्या कुछ भी हो, दोनों दो अलग अलग या दो या उससे अधिक वृत्त के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सभी वृत्त देखने में हमारा समान आकृति का लगेगा। सभी वर्ग चाहे उसकी भुजाएं कुछ भी क्यों नहीं हो, देखने में समान लगता है, इसलिए वो समरूप आकृति होगा। उसी प्रकार सभी समबाहु त्रिभुज भी देखने में हमको समान लगता है और इसलिए वह एक समरूप आकृति होगा। समरूप आकृति को पहचानने का गुण भी है। यहाँ पर देखिए 4 नंबर में वो प्रश्न है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होगा। यानी बहुभुज जिनके बहुत सारी भुजाएं हैं, तो भुजा की संख्या अगर समान हो तो वो बहुभुज दो बहुभुज समरूप होगा यदि 1 नंबर में उसके समगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। उनके समगत कोण को क्या होना होगा, बराबर होना होगा। उनके समगत कोण जैसे ये वाला और ये कोण बराबर, ये और ये कोण बराबर, ये और ये कोण बराबर, ये और ये कोण बराबर, तो दोनों समरूप हो जाएगा। पहले कोण बराबर, खाली कोण के लिए ही नहीं, उसके साथ क्या होगा, उनकी संगत भुजाएं क्या होगा, समानुपाती होगा। सिर्फ कोण को देखने से नहीं चलेगा, बल्कि उसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होना चाहिए। यानी यहां पर होगा समानुपाती, यानी आपको कोई भी बहुभुज को पहचानना है कि वो समरूप है या नहीं है, उसके लिए आपको क्या पहचान करना होगा, पहले तो हमको ये पता लगाना होगा कि दोनों आकृति में उनके समगत कोण बराबर है या नहीं। अगर बराबर हो गया, एक स्टेज हम पास कर गए समरूपता की कसौटी को जांचने के लिए, समरूपता फिगर को समरूपता को जानने के लिए। उसके बाद क्या करना है, उसके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है कि नहीं, यानी भुजाएं समानुपाती है या नहीं है। यदि है तब हम कहेंगे कि वो दोनों बहुभुज समरूप है। जैसे हम वर्ग के बारे में बात कर रहे थे, तो सभी वर्ग, मान लीजिए कि एक वर्ग है 4 सेंटीमीटर भुजा वाला और दूसरा वर्ग है 8 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो वर्ग है तो सभी कोण बराबर होगा। तो यहां पर तो हमारा हो गया कि समगत कोण बराबर हो गया। भुजा का अनुपात निकालेंगे तो कोई भी भुजा का अनुपात निकालेंगे, AB बटा हम PQ ले लेते हैं दूसरा, तो AB बटा PQ निकालेंगे, 4/8 से 1/2 हो गया। उसके बाद BC बटा QR निकालेंगे तो उसका भी 4/2, 4/8 बराबर 1/2 होगा। तो भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा, तो समानुपाती होगा, इसलिए वो दोनों बहुभुज जो होगा वो समरूप होगा। अब आप आ जाइए, दूसरा नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है। ये 4 प्रश्न हो गया, इस 4 प्रश्न में से एक प्रश्न आपको गारंटी है कि रहेगा ही, यानी ये 4 प्रश्न आप हल कर लिए हैं तो बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर आपका हो गया। अब चलिए आप निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। युग्म दिया हुआ है समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप आकृतियों के बारे में हमने अभी बतलाया कि हमारा एक साथ खींचा गया फोटो का पासपोर्ट साइज और स्टाम्प साइज का फोटोग्राफ दोनों समरूप आकृति होगा। या आप कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त दोनों समरूप आकृति होगा। आप इसमें कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको नहीं आने की संभावना है, तो आकृतियों का उदाहरण देना है। निम्नलिखित में भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, 2 समरूप आकृति बताना है। तो एक वृत्त बता दीजिएगा और एक वर्ग बता दीजिएगा। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो ये आप उसका उदाहरण दे सकते हैं 2। उसके बाद ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो इसके लिए आप बहुत सारा आकृति दे सकते हैं जो समरूप नहीं होगा।
एक वृत्त और एक वर्ग समरूप नहीं होगा। एक वर्ग और एक आयत हम कह सकते हैं, एक आयत, दोनों समरूप नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम इस आकृति का उदाहरण दे सकते हैं। तीसरा नंबर का जो प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज में समरूप है या नहीं है। दो चतुर्भुज दिया हुआ है PQRS और एक दिया हुआ ABCD। यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि PQ का भुजा 1.5 सेंटीमीटर, QR का भुजा 1.5 सेंटीमीटर, RS का भुजा 1.5 सेंटीमीटर, PS की भुजा भी 1.5 सेंटीमीटर, AB का भुजा 3 सेंटीमीटर, BC का भुजा भी 3 सेंटीमीटर, CD का भुजा भी 3 सेंटीमीटर और AD का भुजा भी 3 सेंटीमीटर। अब ये भुजा का अनुपात निकालिए तो इसकी दोनों को भाग देंगे तो 1/2, ये दोनों को भाग देंगे तो 1/2 आएगा, ये दोनों को भाग देंगे तो 1/2 आएगा, ये दोनों को भाग देंगे तो 1/2 आएगा। यानी समगत भुजाओं का अनुपात समान है। लेकिन ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण 90 डिग्री नहीं है, तो समगत कोण बराबर नहीं है। समगत भुजा का अनुपात तो बराबर है, लेकिन यहाँ दो बहुभुज समरूप तभी होगा जब उसका समगत कोण बराबर होगा और समगत भुजा समानुपाती होगा। तो भुजा तो समानुपाती है लेकिन कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों बराबर समरूप नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों आकृति समरूप नहीं है। दोनों आकृति समरूप नहीं है, क्योंकि दोनों के समगत भुजाओं का अनुपात तो समान है लेकिन समगत कोण बराबर नहीं है। कारण आपको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के समगत भुजाएं तो समानुपाती है लेकिन समगत कोण बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आप उसको वहां पर लिख सकते हैं। यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो लिखना होगा। तो यहाँ तो समरूप नहीं है, तो आंसर लिखने के लिए आप यहाँ आगे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बहुभुजों के क्योंकि दोनों बहुभुजों के संगत भुजा के अनुपात तो समान है लेकिन भुजा के अनुपात तो समान है, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया, तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। ये बहुभुज और ये बहुभुज समरूप नहीं होने का कारण, एकमात्र कारण है कि इसके समगत कोण बराबर नहीं है। समगत भुजाएं का अनुपात तो समान है, यानी समानुपाती है भुजाओं के अनुपात, लेकिन कोण उसके बराबर नहीं है, इसलिए ये समरूप आकृति नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका अध्याय 6.1 है, इससे निश्चित रूप से 1 अंक गारंटी है कि रहेगा आपको झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 में। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बतलाए गए अनुसार आप अपना घर में इन्हें जरूर एक बार हल कर लीजिएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल राजा एजुकेशन को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है मेरे दोस्त, इसमें कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। जैसे ही लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो सफेद हो जाएगा और बगल में आपको एक बेल आइकन की घंटी बनी हुई दिखाई देगी।
जैसे ही आप उस बेल आइकन को टच करने जाएंगे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर में ऑल का ऑप्शन होगा। अगर आप उन्हें टच कर देते हैं तो आपके ऐसा करने से ये फायदा मिलेगा कि आप मेरा YouTube चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जिससे आपको ये बेनिफिट होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना चैनल पर अपलोड करूंगा उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगा, जिससे आपको ये फायदा मिलेगा कि इस कोरोना काल में, कोरोना के संकट में आप अपने सीमित सिलेबस को सबसे पहले वीडियो देखकर पूरा करके आगामी होने वाले वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सकेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, अपने साथियों के बीच में जरूर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठाकर इस कोरोना काल के संकट में अपने सीमित सिलेबस को पूरा करके आगामी होने वाले झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2021 में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सके। अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को अंत तक वीडियो देखने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।